नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार शाही। मैं अपर प्राध्यापक हूँ डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी डेंटल कॉलेज रिम्स में। टोबैको तंबाकू निषेध दिवस, जहाँ पे हम लोग जो है प्रण लेते हैं कि हम लोग टोबैको जो है या जो भी टोबैको से रिलेटेड चीज़ का उपयोग नहीं करेंगे तथा दूसरे लोगों को भी इनकरेज करेंगे कि वो भी नहीं लें। हमारे इस क्षेत्र में झारखंड, बिहार में चूँकि इसका बहुत जो गुटखा, खैनी ये सब का जो सेवन का रेट है वो बहुत हाई है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है स्पेशली इस ईस्टर्न इंडिया में जैसे कि बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब रीजन में ओरल कैंसर का रेट इंडिया में सबसे ज़्यादा है। सर, इसमें पुरुष की संख्या ज्यादा है या महिला की संख्या? इसमें पुरुष की संख्या ज्यादा है, पुरुष की संख्या ज्यादा है इसमें। और ऐसा कुछ भी आंकड़ा है कि मतलब शहर के ज्यादा मरीज मिल रहे हैं या फिर आपको गांव देहात के? क्योंकि दोनों से बराबर ही मिल रहे हैं, दोनों से बराबर ही मिल रहे हैं और ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है कि किसी एक जगह से ज्यादा मिल रहा। ओरल कैंसर जो होने का मुख्य कारण है वो सिर्फ टोबैको और टोबैको से रिलेटेड जो चीज़ है जैसे कि गुल हो गया, खैनी हो गया, और दूसरा जो कारण, मेजर कारण है वो है गुटखा, जिसमें हम लोग सुपारी को बोलते हैं, बिटल नट, वो जो है वो एक पॉजिटिव एजेंट है। तो टोबैको और गुटखा ये दोनों जो है मेन पॉजिटिव एजेंट्स हैं, और दोनों का ही सेवन शहर और गांव में मुझे लगता है कि दोनों का ही अच्छे तरह से सेवन होता है। टोबैको का जो लगातार यूज कर रहे हैं तो किन किन गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है? देखिए, जो च्यूएबल टोबैको है, जिसे जो चबाने वाला है या मुंह में रखने वाला है, जैसे खैनी हो गया, गुल हो गया, इससे मुंह का कैंसर, गले का कैंसर ये सब ज़्यादा होता है। और जो टोबैको स्मोक फॉर्म में है जैसे कि सिगरेट हो गया, बीड़ी हो गया, ये सबसे लंग के कैंसर का होने का ज़्यादा रिस्क रहता है, और गुटखा से भी ओरल कैंसर होने का रिस्क ज्यादा है। इसके जांच की सर प्रक्रिया क्या है? एक्चुअली यहाँ पर आते हैं तो हमारे यहाँ पे एक नीचे टीसीसी है, टोबैको काउंसलिंग सेंटर है, और नीचे ओरल मेडिसिन डायग्नोसिस डिपार्टमेंट है जहाँ पे उनकी प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है। ठीक है, टोबैको काउंसलिंग सेंटर में उन्हें छोड़ने की प्रक्रियाओं के बारे में हिदायत दी जाती है। इनिशियल स्क्रीनिंग में अगर लगता है कि कुछ सस्पिशियस है तो उस केस में फिर उसे हमारे विभाग जैसे ओरल सर्जरी विभाग में रेफर किया जाता है, जहां बायोप्सी के माध्यम से हम उसको कंफर्म करते हैं कि एक्चुअली ये कैंसर है या कोई और बीमारी है। लेकिन इसके साथ हम एक चीज पर बहुत जोर देना चाहते हैं कि जो भी लोग इस तरह का सेवन करते हैं उनको खुद को जागरूक करने का जरूरत है। जैसे कि उनको थोड़ा सा आईने में अपने मुंह के अंदर देखना चाहिए कि किसी भी तरह का परिवर्तन मतलब जैसे कि कैंसर अचानक से नहीं होगा, कैंसर जो है धीरे धीरे होता है, और वार्निंग, चेतावनी आती है कि अब रुक जाइए। अगर उसको भी इग्नोर करिएगा, वो चेतावनी क्या है, मुंह में छाले पड़ने, मुंह में वाइट पैचेस आना, ये सब कैंसर के पहले के लक्षण हैं। तो अगर ये सब लक्षण आने के समय आदमी सचेत हो जाए तो भी बहुत हद तक उसको रोका जा सकता है। किसी के भी मुंह में किसी भी तरह का घाव, अल्सर, अगर 2 सप्ताह के अंदर खुद ब खुद ठीक नहीं हो रहा है तो उसके लिए बायोप्सी करवा लेना अनिवार्य है। कहा जाता है कि मुंह ना खुल पाना भी, उसका भी कुछ बिल्कुल, मुंह ना खुल पाना, ये जो है इसको हम लोग ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस बोलते हैं। ये एक तरह का प्री कैंसरस लीजन है, मतलब कैंसर नहीं कह सकते हैं, लेकिन जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनको कैंसर होने का हाई रिस्क रहता है। 40% लोगों को रिस्क इतना हाई रहता है। तो जो भी स्पेशली ये गुटखा सेवन करने वालों में, गुटखा और पान में जो सुपारी डाली जाती है, उनमें ये चीज देखा जाता है कि धीरे धीरे मुंह का खुलना कम हो जा रहा है, और मुंह के अंदर अगर अपने उंगली डालेंगे तो हमारे गाल का अंदर वाला पार्ट एकदम मुलायम होता है। जिन लोगों में ये होता है वो एकदम हार्ड हो जाएगा, बहुत हार्ड, फाइबर जैसा हार्ड, स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये फाइब्रोसिस है, और ये एक लक्षण है कि हमको ये बीमारी हो रही है, और इस बीमारी का जो है कैंसर में कन्वर्सन रेट बहुत हाई है। जो लोग छोड़ना चाह रहे हैं इसको, उसके लिए हमारे यहाँ एक टोबैको
काउंसलिंग सेंटर है, या किसी भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में डी एडिक्शन सेंटर होता है, जैसे कि CIP रिम्पास में, वहां जाके वो लोग अपना काउंसलिंग करवा सकते हैं, उससे उनको छोड़ने में मदद मिलेगी। जी, मेरा नाम डॉक्टर प्रशांत गुप्ता है। मैं अपर प्राध्यापक ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी विभाग, डेंटल कॉलेज रिम्स में हूँ। सर, आपने जैसे बताया कि पिछले साल ही ओरल डिटेक्शन सेंटर की, मतलब ओरल कैंसर डिटेक्शन सेंटर जांच केंद्र है ये। इसका उद्घाटन पिछले वर्ष 31 मई 2022 को हुआ था। इसका उद्देश्य था कि भाई यहाँ आने वाले सभी मरीजों को इसको ओरल कैंसर से जो पीड़ित हैं या जो ग्रसित हैं उनको जानकारी देना कि भाई आपको ये बीमारी हो गई है, जितना जल्दी हम उसका इलाज करेंगे उतनी जल्दी मरीज को लाभ मिलेगा। उसके अलावा जो प्री कैंसर स्टेज में भी जो मरीज आते हैं, जैसे कि लीकोप्लेकिया है, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है, जिसमें कि मुंह कड़ा हो जाता है, मुंह फूलना कम हो जाता है, ये मुख्यतः गुटखा खाने से होता है। बहुत तरह के गुटखा के पदार्थ हैं जिससे कि ये होता है। उसके अलावा लीकोप्लेकिया जो कि तंबाकू का सेवन, खैनी का सेवन, गुल के सेवन से होता है। तो इस तरह के जो मरीज आते हैं जिनको जो कैंसर नहीं हुआ है लेकिन कैंसर के पहले वाली अवस्था में है, तो उनको हम लोग एजुकेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि भाई किसी भी तरह से आपको तंबाकू छोड़ना ही पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास तंबाकू निवारण केंद्र भी है, टोबैको सेसेशन सेंटर, जहाँ पे हम लोग मरीज को एजुकेट करते हैं और मोटिवेट करते हैं कि भाई आपको तंबाकू, गुटखा, खैनी, पान, सिगरेट, बीड़ी, इस तरह की किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करना, क्योंकि 95% से ज़्यादा मुख्य कैंसर का कारण तंबाकू। सर, इसमें अनुपात क्या है? महिलाएं ज़्यादा आ रही है या पुरुष ज़्यादा आ रहे हैं? महिलाओं और पुरुष, जहाँ तक कैंसर का सवाल है, महिलाओं और पुरुष में बराबर का कैंसर, ओरल मुंह की कैंसर देखा गया है। हालांकि महिलाओं के अंदर जागरूकता कम है, उनको जानकारी कम है। गांव देहात के लोग हैं, उनके अंदर जानकारी बहुत कम है। जानकारी के अभाव के कारण वो लोग यहाँ नहीं आ सकते हैं। और जनरली जो महिलाएं आती हैं बहुत कैंसर के एडवांस स्टेज में आती हैं, जबकि पुरुष, उनके अंदर हम लोग ज़्यादा देखते हैं, बट वो लोग जल्दी आ जाते हैं क्योंकि परेशानियां उनको जल्दी होती हैं तो तुरंत आ जाते हैं, और जो जानकारी का अभाव उनमें कम देखा गया है। इस वजह से हमारे अंदर हमको पुरुष मरीज ज़्यादा देखे गए हैं, महिलाएं कम देखी गई हैं। गांव के लोग ज्यादा आ रहे हैं या फिर शहर के लोगों में ज्यादा? ये शहर के लोग ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि उनके लिए एक्सेसिबिलिटी है, उनको साधन है, तो आराम से पहुंच सकते हैं। गांव के लोगों को एक तो जानकारी का भी अभाव है और संसाधन भी कम है, इस वजह से वो मुश्किल में आते हैं। और जब परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और जब कैंसर पूरी तरह से अपना प्रभाव दिखाने लगता है, तब वो आते हैं। तो उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल भी है और जानकारी भी कम है। उसके लिए हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि आसपास के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हम लोग जाते हैं कभी कभी, और वहाँ जाके अपने मरीजों को, शैय्या को उसके बारे में बताते हैं, जिससे कि वो आगे गांव में जाके उनको जागरूकता बता सकें, इसके बारे में बता सकें। जब से ये मुख्य जांच केंद्र जो है खुला है, तब से ऐसे कितने मरीज है जो एक्टिव है और वो कैंसर का जांच करवाने के लिए आ रहे हैं? वो इसकी जागरूकता निश्चित तौर पे बढ़ी है लोगों में। और हमारे पास पहले से अगर हम कंपेयर करेंगे या तुलना करेंगे तो पहले से बहुत सारे मरीज आ रहे हैं ज़्यादा। उनको पता है कि भाई तंबाकू नहीं है ठीक हमारे लिए, और मरीजों की संख्या बढ़ी है। लगभग हमारे पास महीने के 100 मरीज तक आ जाते हैं जिनमें कैंसर या कैंसर से मिलते जुलते लक्षण मिलते हैं। शहर के लोग जो है आ जा रहे हैं और गांव के लोग नहीं आ पा रहे, लेकिन मरीज दोनों जगह बराबर है। मरीज दोनों जगह बराबर। जैसे महिलाओं के अंदर ज्यादातर हम देख रहे हैं, जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके अंदर गुल करने की बहुत तीव्र शक्ति होती है और गुल बहुत ज्यादा करती है। और उस गुल जो है उनको ये नहीं मालूम होता है कि उसमें तंबाकू का सीधी तरह से कैंसर कर सकता है। तो ये गुल के बारे में भी यही बताना चाहूँगा कि कृपया जो भी गुल का इस्तेमाल कर रहे हैं गुल ना करें, क्योंकि उससे एक नशा होता है और उसके सेवन से जनरली मुखी कैंसर होता है, जो कि यहाँ के मरीजों में हमने बहुत देखा है। और ये खासकर गुल का जो है महिलाओं में ज़्यादा देखा गया है। गुल का सेवन, गुल से मंजन करना, और उनमें ये आदत लगी रहती है, 20 साल 30 साल से गुल का सेवन कर रहे होते हैं, मंजन कर रही होती है, उस वजह से उनके अंदर मुखी कैंसर होता है। दोनों तरह की बीमारियां होती हैं धूम्रपान से, जैसे कि सिगरेट है, बीड़ी है, हुक्का है। आजकल हुक्का का भी बहुत चलन है, जगह जगह बार पब्स खुल गए जहाँ हुक्का का सेवन करते हैं। तो ये सब चीज़ों से दोनों तरह के कैंसर हो सकते हैं। मुखी कैंसर भी होता है और लंग कैंसर भी होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लंग कैंसर होता, मुखी कैंसर भी बहुत सारे मरीजों में तंबाकू के सेवन से, गुल के सेवन से, इसके अलावा सिगरेट के सेवन से और बिगड़ी के सेवन से, चीलम के सेवन से, हुक्का के सेवन से भी होता है। सर, एक बार प्रक्रिया बता सकते हैं कैसे डायग्नोसिस करते हैं आप मरीजों का? पहले जब मरीज आता है तो उसके बाद हम लोग का यहाँ पे उनका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं। ये हमारा क्लिनिकल एरिया है, यहाँ पे हम मरीज को देखते हैं। अगर हमको लगा कि
मरीजों के अंदर कैंसर या उसके जैसे लक्षण हैं तो उसको अच्छी तरह से स्क्रीनिंग किया जाता है, उसका अच्छी तरह से एग्जामिनेशन किया जाता है। उसके बाद हम लोग उसको जांच केंद्र में ले जाते हैं। जांच केंद्र में जाके विशेष जांच करते हैं। विशेष जांच में जैसे कि हम लोग स्टेनिंग करके देखते हैं, साइटोलॉजी करके देखते हैं और अलग तरह की जांच करके देखते हैं। उसके बाद हम लोग उसका कई बार बायोप्सी भी करते हैं और बायोप्सी करने के बाद उसकी रिपोर्ट के बाद उसको कंफर्म करते हैं कि भाई ये मुखी कैंसर है कि कैंसर से पहले वाली अवस्था है। मुख्य जांच सर कहाँ होता है कैंसर का? ये यहाँ पे है, ये हमारा डिटेक्शन सेंटर। इसके अंदर हम लोग ये अलग तरह से ये डेडिकेटेड एरिया है जहाँ पे मुख्य कैंसर जांच केंद्र बना हुआ है। इस चेयर के अंदर हम लोग मरीज को बिठा के अलग अलग तरह का स्क्रीनिंग है, अलग अलग तरह का डाई है, स्पेशलिस्ट डाई है, जिससे हम लोग पता लगाते हैं कि हाँ पेशेंट का बीमारी जो है कितनी तेजी से बढ़ रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।